कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रात को सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। बियान भी सबके साथ बैठा हुआ बीच बीच में कियारा की तरफ देख ले रहा था, जिसने उसके आने के बाद एक बार भी ना तो उसकी तरफ देखा था और ना ही कुछ बोला था। कुछ देर बाद अनिल बोले, बेटा आज रुक जाओ, कल चले जाना, ये भी तो अपना ही घर है। हाँ थोड़ा छोटा है लेकिन। बियान बोला, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह एक ज़रूरी मीटिंग है तो जाना ज़रूरी है, वरना ज़्यादा लॉस हो जाएगा। केतन बोला, तो कियारा बाद में चली जाएगी, तुम जा सकते हो। पूनम जी बोली, केतन। केतन बोला, मम्मी मैं तो बस। अनिल बोले, हम समझ रहे हैं। वियान ने एक नज़र सामने केतन को देखा, जो सामने से खाना खाते हुए उसे ही घूर रहा था, जिसे देखकर वियान के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर टिश्यू पेपर उठाते हुए बोला, अब हमें चलना चाहिए। पूनम जी बोली, ठीक है बेटा आते रहना। वियान बोला, जी थैंक्स बोलकर कियारा को देखा, इसका मतलब साफ था उसे चलने को बोल रहा था। पूनम जी बोली, किट्टू बेटा लेट हो रहा होगा। कियारा बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई और 10 मिनट बाद अपने बैग के साथ वापस आई। वियान ने अनिल और पूनम से चलने को बोला और कियारा से बैग लेकर एक नज़र केतन को देखा और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद कियारा बाहर आई तो आगे का गेट खोल दिया। कियारा ने एक नज़र अपने मम्मी पापा और भाई को देखा और आगे आकर बैठ गई। तो अब बियान भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दिया। कियारा खिड़की से बाहर देख रही थी और वियान फ़ोन में बात करते हुए ड्राइविंग कर रहा था। आधे घंटे बाद वियान ने घर के बाहर गाड़ी रोका और उतरकर बाहर आया। दूसरी तरफ से कियारा भी बाहर आ गई। वियान ने नौकर को आवाज़ लगाया और सामान अंदर पहुंचाने को बोल आगे बढ़ गया। सौरवी उसे दरवाजे पर रोकते हुए बोली, वियान इतनी जल्दी क्यों रहती है तुम्हें? आज रुक गए होते कल आ जाते, या फिर कियारा को आज रहने देते। वियान बोला, मॉम कल जयपुर के लिए निकलना था, एक ज़रूरी मीटिंग है इसलिए आना ज़रूरी था। सौरवी ने दोनों को खड़ा किया और आरती उतारकर अंदर चली गई तो वियान भी अंदर आ गया और उसके पीछे पीछे कियारा भी हॉल में आ गई। दादाजी दोनों को देखते हुए बोले, अच्छा किया चले आए, तुम दोनों के आने से कम घर थोड़ा भरा भरा लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। वियान बोला, मैं चेंज करके आ रहा हूँ, बोलते हुए अपने रूम में चला गया। दादाजी ने कियारा को अपने पास आकर बैठने को बोला तो वो आकर उनके पास ही बैठ गई। दादाजी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, ये मेरा पोता थोड़ा खड़ूस है, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारे साथ रहेगा तो आज ना कल सुधर ही जाएगा। वैसे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, परेशान तो नहीं किया उसने तुम्हें? कियारा बोली, नहीं दादू सब ठीक है। सौरवी बोली, तो जाओ चेंज कर लो और कुछ चाहिए तो बताओ, मैं रूम में ही भिजवा देती हूँ। कियारा बोली, नहीं माँ कुछ नहीं चाहिए, डिनर करके आए हैं। सौरवी बोली, बियान ने भी? कियारा ने सर हाँ में हिलाया तो सौरवी ऊपर देखते हुए बोली, थैंक गॉड ये लड़का कभी कभी तो नॉर्मल बिहेव करता है, मैं तो डर ही रही थी कि कहीं कोई कांड ना करे। अच्छा चलो जाओ चेंज करके आराम करो, कल हॉस्पिटल भी तो जाना होगा। कियारा बोली, दादाजी बोले, अब मुझे भी आराम करना है, मैं तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रहा था, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। कियारा बोली, गुड नाइट दादू बोलकर अब वो भी अपने रूम में चली गई। सौरवी दादाजी को देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है पापा, सब ठीक तो है ना दोनों के बीच? दादाजी बोले, तुम चिंता ना करो, सब ठीक है और जो नहीं है वो भी जल्दी हो जाएगा। और मैं तो कह रहा था कियारा को बियान के साथ जयपुर भेज देते हैं, कुछ दिन साथ में रहेंगे तो समझेंगे एक दूसरे को। सौरवी बोली, सुबह बात करती हूँ बियान से, देखती हूँ क्या बोलता है, अब आप जाइए आराम कीजिए। दादाजी अब अपने रूम में चले गए और सौरवी किचन में। कियारा अपने रूम में आई तो बियान लैपटॉप लेकर बेड पर बैठा कुछ कर रहा था। कियारा ने अलमारी से अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। वियान ने एक नज़र सामने देखा और फिर लैपटॉप में देखते हुए खुद से बड़बड़ाया, मैं भी देखता हूँ कहाँ सोती हैं मिस एटीट्यूड। कुछ देर बाद कियारा चेंज करके बाहर आई और वियान को काम करते देखा तो बिना कुछ बोले बालकनी में चली गई और झूले पर बैठकर सोचने लगी कि कल क्या होने वाला है। उसने बोल तो दिया है अपने मम्मी पापा को कि सब ठीक हो जाएगा, काश कल सब ठीक हो और सब कुछ बस शांति से हो जाए। वैसे कुछ तो फ़ायदा हुआ वियान के नाम का, जिस हिसाब से सोनाक्षी की फैमिली केतन के लिए एक बार में मानी है
वो कोई मामूली बात नहीं है। अगर उसके नाम के पीछे वियान का नाम नहीं होता तो वो लोग उसकी बात इतना जल्दी तो बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसका भाई और दोस्त खुश हैं और उसे क्या चाहिए। सोचते हुए उसने आंखें बंद कर लिया। वियान उसका वेट कर रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया वो अंदर नहीं आई। मौसम भी ख़राब था। फिर भी ये लड़की, सोचते हुए वियान ने लैपटॉप साइड में रखा और बालकनी में आया, जहाँ वो झूले पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी। वियान ने कुछ देर तक उसे देखा, लेकिन उसने जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया तो आगे बढ़कर उसे गोद में उठाते हुए खुद से बड़बड़ाया, ये सही है वियान, तुझे नौकर बनाकर रख दिया है और एटीट्यूड भी झाड़ना है। मुझे तो लग रहा है मैं बदला ले रहा हूँ या ये मुझसे बदला ले रही है। बोल उसे लेकर अंदर आया और बेड पर उसके साइड लेटाकर बाथरूम में चेंज करने चला गया। उसके बाथरूम जाने के बाद कियारा ने आंखें खोलकर एक नज़र उसके बाथरूम के दरवाजे को घूरा और फिर आंखें बंद करके आराम से सोते हुए खुद से बोली, आगे आगे देखते जाओ क्या क्या होता है वियान राजवंश। बदला लेना बहुत महंगा ना पड़ा तो मेरा नाम भी कियारा अग्निहोत्री नहीं। कुछ देर बाद वियान चेंज करके बाहर आया तो कियारा आराम से उसके बेड पर सो रही थी। वियान उसे देखते हुए खुद से बोला, अगर सुबह इसने पूछा कि ये यहाँ क्या कर रही है तो कहीं फिर से इसका दिमाग कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चलेगा। वैसे चल भी सकता है, डॉक्टरों का कोई भरोसा नहीं। दूसरों को ठीक करते करते कब खुद बीमारी के शिकार हो जाते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। वैसे मैं क्यों सोच रहा हूँ इतना, जो सोचना है सोचे, मैं डरता हूँ क्या। बोलकर बेड पर एक साइड आकर लेट गया। दोनों के सोने के बाद भी बेड पर काफ़ी जगह बचा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों वियान को नींद ही नहीं आ रही थी। काफ़ी देर से वो बस करवट पर करवट बदल रहा था। जब काफ़ी देर बाद भी उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर बालकनी में चला गया, जहाँ हल्की फुहार के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। मौसम में ठंड बढ़ चुका था तो उसने आंखें बंद कर लिया। एक अजीब सा सुकून था आज इन हवाओं में, जो उसने पहले शायद ही कभी फील किया होगा। सुबह 6 बजे कियारा की नींद खुली तो उठकर बैठ गई। बालों को समेटकर जूड़ा बनाया और फिर जाने को हुई कि नज़र बगल में वियान पर पड़ी, जो अभी भी सो रहा था। लेकिन इस समय तो वो जिम में होता है, तो फिर यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन उससे क्या मतलब, जो करना है करे, सोचकर उठ गई और अपने कपड़े लिया और बाथरूम में चली गई। आधे घंटे बाद बाहर आई तो भी वियान अभी भी वैसे ही सो रहा था। तो तैयार हुई, लेकिन उसे वियान को देखकर अजीब लग रहा था। रोज़ तो नहीं सोता, तो फिर आज इतना क्यों सो रहा है। अब ना छोड़ पा रही थी ना जा पा रही थी, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सोचते हुए उसके पास आई और एक गहरी सांस लेने के बाद उसके सर पर हाथ रखा, जो बुरी तरह से जल रहा था। कियारा अब आंखें बंद करते हुए खुद से बड़बड़ाई, लेकिन अब ऐसे छोड़ भी नहीं सकती है। आखिर एक डॉक्टर है, कितना भी बड़ा दुश्मन हो वो अपने फ़र्ज से पीछे तो नहीं हट सकती। सोचकर नीचे आई। सौरवी बोली, कियारा वियान कहाँ है, ऑफिस चला गया क्या। ये लड़का भी ना पता नहीं कब समझेगा। नाश्ता भी नहीं किया और ऐसे ही निकल गया। कितनी बार कहा है कम से कम नाश्ता तो करके जाया करे। लेकिन दादाजी बोले, बहू शांत हो जाओ, इतनी जल्दी ऑफिस जाकर क्या करेगा, ऑफिस खुलना भी तो चाहिए। जिम गया होगा, आ जाएगा, तू ऐसे ही टेंशन ले रही हो, मुझे मेरी चाय दे दो। कियारा बोली, माँ वो वियान को फीवर है। सौरवी बोली, फीवर, लेकिन फीवर कैसे, कहीं रात को बारिश में तो नहीं भीगा ये लड़का भी ना। पक्का ये बारिश में ही भीगा होगा, जानता है बारिश से एलर्जी है इसे, फिर भी मौके का फ़ायदा उठाना कोई इससे सीखे। रुको मैं देखती हूँ। दादाजी उठते हुए बोले, एक सेकंड बड़ी बहू, तुम डॉक्टर को रोक कर खुद जा रही हो, ऐसे लग रहा है जैसे तुम ही डॉक्टर हो। सौरवी बोली, पापा वो मैं। कियारा बोली, माँ दवा नहीं है, लाना पड़ेगा बाहर से। सौरवी बोली, विद्युत विद्युत, ये लड़का भी ना। विद्युत अपने रूम से बाहर आते हुए बोला, आपने बुलाया मॉम। गुड मॉर्निंग भाभी। कियारा बोली, गुड मॉर्निंग। सौरवी बोली, विद्युत वियान को फीवर है, मैं उसे देखती हूँ, तब तक तुम दवा लेते आओ। बोलकर अब जल्दी से ऊपर चली गई। दादाजी बोले, मैं भी देखता हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बोल वो भी ऊपर चले गए। विद्युत कियारा को देखते हुए बोला, सच में भाई को फीवर है। कियारा ने सर हाँ में हिला दिया। विद्युत बोला, ओके, तो हिटलर आज ऑफिस नहीं जाएंगे, लेकिन वो तो जयपुर जाने वाले थे। फिर कियारा को देखते हुए बोला, भाभी आप एक काम करो, कोई ऐसी दवा दे दो जिससे भाई को 2-4 दिन कम से कम सोना रहे।
कियारा ने उसकी तरफ देखा तो विद्युत उसका कन्फ्यूजन समझते हुए बोला, मेरा मतलब है ऑफिस वालों पर दया कीजिए, बेचारे सांस तक नहीं ले पाते हैं भाई के डर से, इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे कौन सी दवा लानी है आप बता दो, मैं ला दे रहा हूँ। कियारा ने एक पर्ची उसे पकड़ा दिया। विद्युत बोला, आप चलो, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, बोलकर बाहर चला गया। और कियारा अपने रूम में, आज उसे हॉस्पिटल जाना था, कितने दिन से गायब हो चुका था, लेकिन सिचुएशन देखकर लग बिल्कुल नहीं रहा था कि वो हॉस्पिटल क्या कहीं भी जा पाएगी। कल से केतन और सोनाक्षी को भी परेशान किया है, लेकिन अब किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ देर बाद विद्युत ने दवा लाकर दिया तो कियारा ने वियान को इंजेक्शन दे दिया, क्योंकि दवा खाने के हालत में वो अभी बिल्कुल नहीं था। दादाजी बोले, ये ठीक है, ऐसे कम से कम 2-4 दिन आराम करेगा। फिर कियारा को देखते हुए दादाजी बोले, बेटा तुम हॉस्पिटल जाना चाहो तो चली जाओ, यहाँ वैसे भी इतने सारे लोग हैं। कियारा बोली, नहीं दादू, कोई नहीं, मैं देख लूँगी, आप जाओ आराम करो, आपका ऐसे परेशान होना ठीक नहीं है। सौरवी बोली, बिल्कुल, तुम देखो कुछ चाहिए तो आवाज़ लगा देना, मैं तुम्हारा नाश्ता यहीं भिजवा देती हूँ। कियारा बोली, माँ मन नहीं है, बाद में खा लूँगी। सौरवी बोली, सोचना भी मत, नहीं तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, इसलिए बोल रही हूँ, चुपचाप खा लो, और मैं भी भिजवाती हूँ, बोलकर एक नज़र वियान को देखकर बाहर चली गई और उनके साथ दादू भी बाहर चले गए। विद्युत बोला, बेस्ट ऑफ लक, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, आप भाई का ध्यान रखना, और ऑफिस तो बिल्कुल मत आने देना भाई, बोलकर अब वो भी बाहर चला गया। कियारा बोली, कहाँ फंस गई यार, जितना मुझे कल उठाया नहीं इसने, उतना मुझसे ही सेवा करवा रहा है। मन तो कर रहा है गला दबा दूँ, काम ही खत्म हो जाए, लेकिन मजबूरी समझ नहीं आ रहा है, अभी क्या क्या करना पड़ेगा। बोलते हुए हॉस्पिटल में इन्फॉर्म किया कि आज वो फिर नहीं आ पाएगी, उसकी शिफ्ट कोई और संभाल ले। उसके बाद अपने मम्मी को कॉल करके बताया कि वो चली जाएं सोनाक्षी की फैमिली से मिलने, कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसलिए वो नहीं आ पाएगी। पूनम जी परेशान होते हुए बोली, किट्टू सब ठीक है ना बेटा। कियारा सामने वियान को देखते हुए बोली, सब ठीक है मम्मी, बस ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप चले जाओ। पूनम जी बोली, किट्टू कुछ सीरियस। कियारा बोली, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया। नहीं तो वियान के बारे में बताती तो फालतू में सब मिलने आ जाते, जो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद नौकर ने आकर नाश्ता किया और बाहर चले गए। कियारा बेड पर एक साइड बैठी वियान के उठने का इंतज़ार कर रही थी और वो आराम से सो रहा था, जैसे रात भर पता नहीं कौन सा ऐसा काम किया है। शाम को कियारा की नींद खुली तो उठकर बैठ गई और अगल बगल देखा, जहाँ वियान कहीं नहीं था, तो खुद से बड़बड़ाई, ये सही है किसी का टाइम वेस्ट करके अपने निकल लो, ऐसे ही होते हैं कुछ लोग, मतलबी कहीं के। बड़बड़ाते हुए बाथरूम में जाने लगी कि वियान बाथरूम से बाहर निकल रहा था, उससे टकरा गई और गिरती उससे पहले वियान ने उसे पकड़ लिया। कियारा ने देखा तो वो उसे खड़ा करके बिना कुछ बोले छोड़कर साइड हट गया। कियारा वापस से बड़बड़ाते हुए बोली, कुछ लोगों के डिक्शनरी में थैंक यू नाम का शब्द ही नहीं होता है, घमंड जो भरा पड़ा होता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। वियान ने आंखें छोटी करके उसे घूरा, लेकिन वो बिना उसे देखे बाथरूम में चली गई। वियान बोला, ये मुझे बोल रही थी, पक्का गाली ही दे रही होगी, और उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ इससे, पता नहीं किसने फर्जी डॉक्टर की डिग्री दे दिया इसे। मुझे तो शक हो रहा है कहीं मेरे हॉस्पिटल में किसी दिन ताला ना लगवा दे। आगे कुछ भी सोच समझ कर करना पड़ेगा, वरना ऐसे डॉक्टरों का कोई भरोसा नहीं, बोल बड़बड़ाते हुए बाहर चला गया। हाल में दादाजी ने उसे आते देखा तो अपने पास बुलाते हुए बोले, कहाँ जा रहे हो बरखुरदार, आज चुपचाप आराम करो। वियान बोला, लेकिन क्यों, आराम क्यों करना है। दादाजी बोले, बेटा सुबह इतना तेज फीवर था कि आंखें भी नहीं खुल रही थी, और अब ज़बान खुलने लगा, तो क्यों आराम करना है। मैंने सबको तुमसे मिलने से रोका है और तुम तैयार होकर जाने की सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं। वियान बोला, लेकिन दादू मेरा जयपुर जाना ज़रूरी है, रात को फ़्लाइट है मेरी, वहाँ नहीं गया तो काफ़ी लॉस हो जाएगा। सौरवी किचन से बाहर आते हुए बोली, वियान तू ठीक है ना। दादाजी बोले, ना केवल ठीक है, ये जयपुर जाने की तैयारी कर चुके हैं। सौरवी बोली, वियान ये क्या है, और कहीं नहीं जा रहे हो तुम, समझे, चुपचाप आराम करो और कुछ नहीं। वियान बोला, मॉम ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा जाना ज़रूरी है और आई प्रॉमिस ख्याल रखूँगा मैं अपना, और अब एकदम ठीक हूँ। सौरवी बोली, वियान ये क्या है, और कहीं नहीं जा रहे हो तुम, समझे, चुपचाप आराम करो और कुछ नहीं।
वियान बोला, मॉम ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा जाना ज़रूरी है और आई प्रॉमिस ख्याल रखूँगा मैं अपना, और अब एकदम ठीक हूँ। यकीन नहीं तो खुद देख लीजिए। सौरवी बोली, ठीक है लेकिन एक शर्त पर। वियान बोला, मंजूर है। सौरवी बोली, पहले सुन तो ले। वियान बोला, जयपुर जाने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। सौरवी बोली, ठीक है तो मैं कियारा से बोल दे रही हूँ। वियान बोला, उसे क्यों बोलना है, मैं चला जाऊँगा ना। सौरवी बोली, क्योंकि वो तेरे साथ जाएगी, वो साथ रहेगी तो हमें तुम्हारी टेंशन नहीं होगी। वियान बोला, प्लीज़ मॉम, मैं सच में अपना ख्याल रख लूँगा, आप फालतू में परेशान हो रहे हैं और मेरे साथ ऑफिस के और भी लोग रहेंगे। सौरवी बोली, ऑफिस वालों पर मुझे भरोसा नहीं है इसलिए तो भेज रही हूँ, और अब कुछ नहीं सुनना मुझे, और चलो खाना खाओ। वियान को ना चाहते हुए बैठना पड़ा। सौरवी उसके प्लेट में खाना लगाते हुए बोली, अपने डैड से बात कर लेना, काफ़ी परेशान है वो। वियान बोला, जानता हूँ इसलिए तो नहीं कर रहा हूँ, जयपुर से आने के बाद कर लूँगा, तब तक उनका गुस्सा भी थोड़ा और शांत हो जाएगा। सौरवी बोली, क्या करूँ मैं तुम दोनों बाप बेटे का, सब कुछ जानकर एक तुम गलती करते हुए नहीं थकते हो, और एक वो है जो सब कुछ जानकर तुमसे नाराज़ होते हुए नहीं थकते हैं। वियान बोला, मॉम आप टेंशन ना लो, सब ठीक है। सौरवी बोली, और कर भी क्या कर सकती हूँ मैं। कियारा नीचे आई तो सौरवी ने उसे भी बैठने को बोला तो वो 2 चेयर छोड़कर बैठ गई। उसके ऐसे बैठने से जहाँ वियान की आंखें छोटी हो गई, वहीं सौरवी ने दादाजी को देखा और फिर दोनों को देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। दोनों एक से बढ़कर एक हैं, कोई किसी से कम बिल्कुल नहीं है, देखते हैं कब ये फासला कम होता है। सौरवी बोली, कियारा तुम वियान के साथ जयपुर चली जाओ बेटा, तुम साथ रहोगी तो हमारी टेंशन कम हो जाएगी। कियारा ने वियान को देखा जो शांति से अब अपना खाना खा रहा था। कियारा बोली, लेकिन माँ मुझे हॉस्पिटल। सौरवी बोली, हॉस्पिटल किसी और को बोल दो, वो तुम्हारी जगह देख लेगा, तुम वियान के साथ चली जाओ। अभी वियान की तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में अगर तबीयत वापस से ख़राब हो गई तो कोई तो देखने वाला होना चाहिए, और तुमसे बेहतर कौन हो सकता है। कियारा ने अब कुछ नहीं बोला क्योंकि वो सौरवी को अब और ना नहीं बोल पाई, लेकिन वियान के साथ अकेले जाना और साथ रहना, और वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, एक बार तो उसे भी ना बोलना चाहिए, लेकिन उसके चेहरे को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो चाहता क्या है। 10 मिनट बाद वियान उठते हुए बोला, मॉम मेरा हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ देर में आ जाऊँगा। दादाजी बोले, लेकिन तुम्हें ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है, जयपुर तो जा ही रहे हो ना, तो फिर ऑफिस। वियान बोला, दादू काम है ज़रूरी, बस कुछ देर में आ जाऊँगा। सब कुछ एक बार सबको समझाना ज़रूरी है। मॉम विद्युत कहाँ है। सौरवी बोली, वो तो सुबह ही ऑफिस गया है। वियान बोला, ठीक है आप मेरी पैकिंग कर दीजिए प्लीज़, और ज़्यादा सामान मत रखना, बोलकर बाहर निकल गया। सौरवी बोली, ये लड़का भी ना। कियारा बेटा एक काम करो, तुम अपना और वियान दोनों की पैकिंग कर दो। कियारा बोली, लेकिन माँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सौरवी बोली, तो ठीक है ना, तुम वियान से कॉल करके पूछ लेना, वो क्या है ना, मुझे कुछ काम है, नहीं तो मैं खुद कर देती, बोल उसके गाल पर हाथ रखकर वहाँ से अपने रूम में चली गई। रात को कियारा को ना चाहते हुए भी वियान के साथ जयपुर जाना पड़ा। एक तो वो उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी कि उसे उससे बात ना करना पड़े, और घर वालों ने उसे उसी के साथ भेज दिया। फ्लाइट में वियान लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और कियारा खिड़की से बाहर देख रही थी। दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। 2 घंटे के सफ़र में दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं किया, लेकिन आगे ये ना बोलना दोनों के लिए ही मुश्किल बढ़ाने वाला था। वियान सोच रहा था कि कियारा बोले, और कियारा उसकी तरफ देखना भी नहीं चाह रही थी, बोलना तो दूर की बात है। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो बारी बारी से सब लोग उतर गए। कियारा बस वियान को फॉलो कर रही थी, जिससे वियान को अब गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद वो एक जगह रुकते हुए बोला, तुम मेरे साथ वॉशरूम चल रही हो तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ, बोल चलने का इशारा किया। कियारा हाथ बांधते हुए बोली, मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी के साथ वॉशरूम जाने में। वियान बोला, वो रियली, मुझे तो लगा तुम मुझे वॉशरूम में भी फॉलो करने वाली हो। कियारा ने एक नज़र उसे घूरा और सामने बेंच पर जाकर बैठ गई। वियान सर झटकते हुए बोला, मॉम को भी ना पता नहीं क्या ज़रूरत थी मेरे साथ भेजने की, पता नहीं कैसे 2 दिन रहने वाला हूँ मैं, बोलते हुए अंदर चला गया। कियारा खुद से बड़बड़ाई, पता नहीं सबको क्या पड़ी थी मुझे यहाँ भेजने की इस बंदे के साथ,
इसके साथ जो रहेगा वो खुद बीमार हो जाएगा। ये चलता फिरता वायरस है और कुछ नहीं। और अपने आप को पता नहीं किस रियासत का राजकुमार समझता है। राजा चले गए लेकिन कुछ लोगों के ठाठ। वियान किसी को फ़ोन मिलाते हुए उसके सामने ऐसे खड़ा हुआ जैसे वो सच में यहाँ का राजा है। कियारा ने एक नज़र घूरकर उसे देखा और जैसे ही वियान की नज़र उसके ऊपर पड़ी वो दूसरी तरफ देखने लगी। वियान बोला, सेरा, मैं जयपुर आ चुका हूँ। तुम मिस्टर वर्मा से बात कर लो, मैं डिनर पर उनसे मिलता हूँ। बोल देना मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए अगर वो 1 घंटे में मुझसे मिल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इम्पॉसिबल है। बोल एक नज़र कियारा को देखा और आगे बढ़ गया तो कियारा भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। दोनों बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। वियान बाहर देखते हुए बोला, हम डिनर मिस्टर वर्मा के साथ करेंगे एज अ कपल, कि उन्हें आगे राजवंश के साथ प्रोजेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बिहेव योर सेल्फ। कियारा बोली, व्हाट यू मीन बिहेव योर सेल्फ? और दूसरे को कहने से पहले खुद ये बात फॉलो करनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। वियान उसे देखते हुए ड्राइवर और उनके बीच के शीशे की बाउंड्री लॉक करते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, ये एटीट्यूड नहीं चाहिए मुझे। कियारा बोली, सामने वाला जैसा बिहेव करता है उसे वैसे ही दूसरों से भी एक्सपेक्ट करना चाहिए, और मुझे किसी के साथ डिनर पर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वियान की आंखें छोटी हो गई। मतलब क्या है किसी के साथ? कियारा बिना उसे ध्यान दिए बाहर देखने लगी। 20 मिनट में दोनों होटल पहुंच गए। वियान फ्रेश होकर तैयार हुआ। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ट्राउज़र उस पर सूट कर रहा था। बालों को जेल लगाकर सेट किया। कियारा अपने फ़ोन में लगी हुई थी। वियान एक पैकेट निकाल कर बेड पर रखते हुए बोला, तैयार हो जाओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास। कियारा 2 मिनट उसे देखने के बाद, और अगर मैं ना बोलूँ तो? वियान उसके पास आते हुए बोला, तुम्हारे पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो बोल रहा हूँ फ़िलहाल वो करो। कियारा बोली, तुम? वियान बोला, अगर तुम खुद से चेंज नहीं कर सकती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कियारा दांत पीसते हुए उसे घूर रही थी। वियान बोला, ये रूम साउंड प्रूफ है और आगे तुम समझदार हो और इसका मतलब बहुत अच्छे से समझती हो। बोलकर वापस से बाल सेट करने लगा तो कियारा ने एक नज़र बेड पर पैकेट के देखा और उठाते हुए खुद से बोली, मेरा ही दिमाग खराब था, ठीक होने वाला इंजेक्शन दे दिया, इससे अच्छा तो जहर दे देती, हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाता। बोल बड़बड़ाते हुए चेंज करने चली गई। वियान ने एक नज़र चेंजिंग वाले दरवाजे को देखा, फिर खुद को शीशे में देखते हुए बोला, नॉट बैड वियान राजवंश, तुम्हारी बीवी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, ना हारने देगी तुम्हें ना जीतने, अच्छा चलने वाला है। 1 घंटे बाद वियान मिस्टर एंड मिसेज वर्मा के साथ डिनर करते हुए प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर रहा था, जिसके बारे में सारी बातें कियारा के सर के ऊपर से क्रॉस कर रही थी। फिर भी वो बस फॉर्मालिटी के लिए धीरे धीरे खा रही थी। आधे घंटे बाद मिस्टर वर्मा कियारा फिर वियान को देखते हुए बोले, आई होप यू बोथ एंजॉय दिस लवली डिनर। वियान बोला, थैंक यू मिस्टर वर्मा। मिस्टर वर्मा बोली, वेलकम। वियान उन्हें देखते हुए बोला, तो ये प्रोजेक्ट? मिस्टर वर्मा बोले, इसमें कोई शक नहीं है कि आज तक जैसे यहाँ का सारा प्रोजेक्ट आपने हैंडल किया, आगे भी ये प्रोजेक्ट आपका हुआ। वियान हाथ मिलाते हुए स्माइल किया। मिसेज वर्मा, काफ़ी खूबसूरत वाइफ है आपकी, इसलिए छुपा कर रखा हुआ है आपने। वियान ने कियारा को देखा और फिर मिसेज वर्मा को देखते हुए बोला, खूबसूरती को छुपाया ना चाहे तो नज़र लग जाती है, और मुझे मेरी अजीज चीज़ों पर किसी की नज़र का ठहरना नहीं पसंद। बोलते हुए कियारा के कमर में हाथ डालकर अपने पास खींच लिया। कियारा की आंखें 1 सेकंड के लिए बंद हो गई, क्योंकि वियान ने एक तो उसे ज़बरदस्ती साड़ी पहनाया था, ऊपर से उसके खाली कमर पर उसके हाथ कियारा की सांसें रोकने के लिए काफ़ी थे। मिस्टर वर्मा बोले, बिल्कुल सही कहा आपने। कियारा मिस्टर वर्मा की आवाज़ से अपने सेंस में वापस आ गई। वियान बोला, मेरा असिस्टेंट आपको कॉल करके इन्फॉर्म कर देगा। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ तो पार्टी मेरी तरफ से होगी आपके पूरे यूनिट को। मिस्टर वर्मा बोले, आई होप ये प्रोजेक्ट सारे प्रोजेक्ट की तरह सक्सेस हो और हमें फिर से मिलने का मौका मिले। वियान ने अब इजाज़त लिया और कियारा के साथ बाहर आया। कियारा ने जल्दी से उसका हाथ हटाकर एक नज़र उसे देखा और आगे बढ़ गई, तो वियान के चेहरे पर उसे ऐसे देखकर स्माइल आ गई, क्योंकि वो जानता था अगर दोनों घर पर या होटल होते तो कियारा उसे 10 बार सुना चुकी होती। लेकिन अभी शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि ये तूफान सच में शांत होगा।
कियारा बाहर गाड़ी में बैठी हुई थी। 2 मिनट बाद वियान भी आकर बैठ गया और ड्राइवर को चलने को बोला तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। कियारा गुस्से में बाहर देख रही थी और वियान एक बार उसे देखता तो एक बार अपने फ़ोन में देखकर उसके चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि उसे पता था कियारा गुस्से में है लेकिन इस समय कुछ बोल नहीं पा रही है। आधे घंटे बाद दोनों होटल पहुंच गए और जैसे ही दोनों अंदर रूम में आए कियारा वियान को घूरते हुए बोली, क्या था वो सब? वियान जैकेट खोलकर सोफे पर रखते हुए एकदम से अनजान बनते हुए बोला, वाह डिनर था, पसंद नहीं आया? इतना अच्छा तो था, फिर भी तुम्हें पसंद क्यों नहीं आया? कोई बात नहीं, अगली बार कहीं और चलेंगे, यहाँ और भी बहुत सारे होटल हैं, तुम चूज़ कर लेना। मैं तुम्हें यहाँ आने का इतना ट्रीट तो दे ही सकता हूँ, जस्ट रिलैक्स, नॉट अ बिग डील। कियारा उसे घूरते हुए बोली, मैंने पहले ही बोला था ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने। वियान उसे देखते हुए क्लोज, फिर उसका सर छूते हुए बोला, बुखार तो नहीं है तुम्हें, या मिस्टर और मिसेज वर्मा की बातों को ज़्यादा सीरियसली ले लिया तो क्लियर कर दूँ। भूल जाओ, इतनी भी खूबसूरत नहीं हो तुम जितना तारीफ़ किया था उन्होंने। वैसे भी एक बात और क्लियर कर दूँ, वियान राजवंश के साथ जो भी होता है तारीफ़ ही पाता है। यकीन नहीं तो किसी दिन और किसी को मेरे साथ भेजकर देख लेना, यकीन हो जाएगा और तुम्हारा झूठा भ्रम भी टूट जाएगा। कियारा बोली, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, समझे, सब समझ आ रहा था मुझे। तो वियान उसकी तरफ एक स्टेप बढ़ते हुए, तो बोल, अपने आँखों से इशारा किया। आगे? कियारा बोली, बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। वियान स्माइल करते हुए, महंगा? सस्ती चीज़ें पसंद नहीं हैं मुझे, और स्मार्ट वो तो मैं पहले से हूँ, वरना तुम यहाँ नहीं होती। तो नेक्स्ट टाइम याद रखना। बोल उसके एकदम करीब आ गया। कियारा जल्दी से पीछे जाते हुए उसे गुस्से से घूर रही थी। वियान बोला, वाट, नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे घूर कर, मैं नहीं चाहता तुम्हारी इन नज़रों की वजह से बीमार पड़ जाऊं, और भस्म करना है तो पहले जाकर इलाज करवाओ फिर आना। कियारा अब गुस्से से पैर पटकते हुए कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वियान खुद से बोला, सिली गर्ल, वैसे गुस्से में ज़्यादा सुंदर लगती है, नॉर्मल तो। बोल एक नज़र दरवाजे को देखकर फ़ोन पर बात करते हुए बालकनी में चला गया। 10 मिनट बाद कियारा बाहर आई और वियान को बालकनी में देखा तो जल्दी से बेड पर आराम से लेटकर खुद को ब्लैंकेट से पूरी तरह से ढक लिया। वियान अपने बातों में इतना ज़्यादा बिजी था कि फिर उसने कियारा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। एक के बाद एक उसके कई सारे फ़ोन आ गए जिसकी वजह से वो बिज़ी हो गया। आधे घंटे बाद वो अंदर आया तो कियारा मस्त बेड पर बीच में सो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बेड उसी का है। वियान बोला, तो मुझसे होशियारी बहुत भारी पड़ने वाली है आज तुम्हें, कियारा वियान राजवंश। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि तुम खुद बेड छोड़कर रात को भागती नजर आओगी। कुछ देर बाद एसी का टेम्परेचर डाउन किया और शर्ट खोलकर उसके बगल में लेट गया, लेकिन कियारा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, शायद वो सो चुकी थी। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसको भी नींद लग गई। एसी का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से रात को ठंड लगने लगी, जिसकी वजह से दोनों रात को क्लोज आ गए और अब एक ही ब्लैंकेट में दोनों आराम से सो रहे थे। रात को 2 बजे कियारा की नींद किसी के पास होने की वजह से डर और घबराहट से खुल गई। धड़कनें सुपर फास्ट भाग रही थी। आंखें खोल कर देखा तो वियान उसे पकड़े आराम से सो रहा था, लेकिन वो पसीने से भीग चुकी थी। वियान का हाथ हटाना चाहा, लेकिन उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि उसे छुड़ा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा था, और हलचल के वजह से वियान ने उसे और अपने पास खींच लिया और अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। कहीं इसने जानबूझकर तो नहीं? देखने में लग रहा है जानबूझकर ही वो उसके इतने करीब सोचते हुए गुस्से से लाइट जलाकर मन तो किया कि उसका सर फोड़ दे, क्योंकि अब उसका खाली सीना उसके सामने था। इसका मतलब साफ था, वियान ने यह सब जानबूझकर किया है। कियारा ने टेबल पर पानी देखा तो गुस्से में सारा जग का पानी उठाकर उसके मुंह पर डाल दिया। वियान एक झटके में उठकर बैठ गया। कियारा उसे घूरते हुए जाने को हुई, लेकिन वियान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, क्या था ये, और ये क्या बदतमीजी है, रात को तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है क्या? कियारा बोली, बिल्कुल। वियान बोला, वाट? कियारा बोली, वो क्या है ना, छोड़ो, तुम जैसे लोगों से ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं, नॉट अ बिग डील। बोल उसका हाथ झटक कर उठ गई तो वियान भी जल्दी से उठकर उसके पास आते हुए बोला, क्या बोला, मेरे जैसे लोग? कियारा बिना कुछ बोले उसके साइड से जाने लगी, लेकिन वियान उसके कमर से पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला,
तुमने मेरे ऊपर आधी रात को पानी फेंका, इसका मतलब समझ रही हो? वियान राजवंश अपने ऊपर किसी का उधार कभी नहीं रखता। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, लेकिन तुम। कियारा बोली, वो तो तुम्हें मेरे पास ऐसे सोने से पहले सोचना चाहिए था, और अगर तुम उधार नहीं रखते तो मैं भी सूद समेत लौटाने में यकीन करती हूँ। और ट्रेलर तो दिख गया अभी अभी, तो आगे से ध्यान रहे। बोल उसका हाथ हटाते हुए बोली, इसलिए अब से मुझसे दूर रहना, वरना इस बार पास आए या आने की कोशिश किया तो सूद के साथ साथ अगला पिछला हिसाब भी पूरा हो जाएगा। वियान बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? वियान राजवंश को। कियारा बोली, जो सोचना है सोच सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल जाकर सोफे पर लेट गई। वियान उसे घूर रहा था। कियारा वैसे ही लेटे हुए बोली, तुम्हारी नज़रों से भस्म नहीं होने वाली मैं। भस्म करना है तो पहले जाकर इलाज करवाओ, उसके बाद आना, बोलकर खुद को अच्छे से ढक लिया। वियान की आंखें छोटी हो गई। उसी का डायलॉग उसी पर चिपका रही है। अभी 12 घंटे भी नहीं हुए और ये लड़की अगर उसकी बीवी नहीं होती तो उठाकर बाहर फेंक देता, लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ कर नहीं सकता जिसका ये फ़ायदा उठा रही है। लेकिन फिर खुद से बोला, कोई नहीं वियान, और भी बहुत सारे मौके आएंगे, तब देख लूँगा। बोलते हुए एसी बंद करके आकर बेड पर लेटते हुए एक नज़र सोफे पर कियारा को घूरा और फ़ोन में देखकर बड़बड़ाया, सुबह देखना, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, वो भी धमाकेदार। बोल आंखें बंद कर लिया। सुबह कियारा फ़ोन पर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बात किया था और वो लोग। इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं बात करती हूँ, प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सामने से वियान सीटी मारते हुए अंदर आया तो कियारा सामने देखते हुए बोली, भाई फ़ोन रखो, मैं आपसे कुछ देर बाद बात करती हूँ। और बिना आगे कुछ सुने फ़ोन रख कर वियान के सामने आते हुए बोली, बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें सबको परेशान करके, और सबसे ज़्यादा मेरे घर वालों को, है ना? कल तक तो घर जाकर सबके सामने बहुत अच्छे बन रहे थे, और आज 2 ही दिन में आ गए अपने औकात पर कि तुम क्या हो। वियान बोला, वाट? फिर खुद की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, तुम मुझसे बात कर रही हो? कियारा उसे घूरते हुए बोली, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या बोला है तुमने सोनाक्षी की फैमिली से कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पर ये बोल दिया कि अभी वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है, एक बार और सोचना चाहते हैं? मैं सच बता दे रही हूँ वियान राजवंश, अगर भाई की शादी सोनाक्षी से नहीं हुई ना तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगी। प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से, और तुम्हारी वजह से वो अलग हुए तो। वियान उसे देख रहा था। जैसे ही 1 सेकंड के लिए कियारा शांत हुई, उसे घूरते हुए बोला, आगे बोलो, क्या करोगी? और ये सब तो तुम्हें मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। तो अब तुम कुछ नहीं बोल सकती हो? जो हुआ है सबकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तो दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना छोड़कर खुद के अंदर चेंजेस करो, और मुझसे पंगे लेने से पहले एक बार नहीं, 10 बार भी नहीं, 100 बार सोचो कि तुम मुझसे पंगे ले सकती हो या नहीं। कियारा आंखें बंद करके 2 मिनट बाद उसके हाथ में अपने फ़ोन को देते हुए बोली, बकवास नहीं, फ़ोन करो, वो भी अभी के अभी, और बोलो कि वो इस रिश्ते के लिए मान जाएं। मैं नहीं चाहती तुम्हारी इस हरकत की वजह से मम्मी पापा को या भाई को टेंशन हो, पापा की बीपी बढ़े और सब लोग परेशान हो। पहले ही बहुत एहसान किया है तुमने, लेकिन आज अगर ये नहीं किया तो। वियान उसका फ़ोन लेकर बेड पर फेंकते हुए, तो क्या? और अब तुम्हारी धमकी के बाद तो बिल्कुल नहीं करूँगा, तो जो करना है कर लो। वियान राजवंश किसी से नहीं डरता। कियारा खुद को शांत करते हुए बोली, सोच लो, 1 घंटे हैं तुम्हारे पास। 1 घंटे में ये जो सियापा फैलाया है उसे ख़त्म नहीं किया तो जो होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। और फिर मुझसे मत बोलना कि मैंने तुम्हें बोला नहीं। और गुस्से से एक नज़र उसे घूर कर अपना फ़ोन लेकर गुस्से में बाहर निकल गई। वियान सर झटकते हुए खुद से बोला, लेकिन मैंने तो बस ये। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? कौन सा मैंने शादी से इनकार करने को बोला है? बस कुछ घंटे तक शांत रहने को ही तो बोला है। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? और पिछला हिसाब किताब भी तो करना है। ऐसे कैसे केतन अग्निहोत्री को मैं 1 सेकंड में सब हासिल करने दूं? बिल्कुल नहीं, इतना अच्छा भी दामाद और जीजा नहीं बनना मुझे। वैसे भी साले ने बहुत धमकी दिया है, और डाइवोर्स पेपर भी तो भेजा था, और उसका बस चलता तो वो अभी तक मुझे कोर्ट में खड़ा कर चुका होता। तो इतना करना तो बनता है। आखिर उसे भी तो पता होना चाहिए कि वियान राजवंश क्या है, और इस बार समझ जाएगा तो अगली बार अपनी बहन की लाइफ में ताका झाकी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और ज़रा मैं भी तो देखूं, 1 घंटे में ऐसा भी कौन सा आसमान टूटने वाला है?
बोलते हुए बाल सेट किया और अपने फ़ोन में नंबर मिलाते हुए बोला, अभी कुछ देर पहले कियारा बाहर गई है, ध्यान रखना। डॉक्टर साहिबा का उन्हें गुस्सा बहुत तेज़ आता है, कुछ भी हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। उधर से जो बोला गया वियान गुस्से में बोला, वाट, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? वो अभी 10 मिनट पहले निकली है और तुम बोल रहे हो बाहर ही नहीं गई। और वो बाहर नहीं गई तो फिर कहाँ गई? मुझे 10 मिनट में रिपोर्ट चाहिए और कोई एक्सक्यूज़ नहीं, वरना तुम अच्छे से जानते हो मुझे। बोलकर फ़ोन बेड पर फेंकते हुए खुद से बोला, बाहर नहीं गई तो फिर कहाँ गई? यहाँ किसी को जानती भी तो नहीं है। तो फिर बोल अपना फ़ोन और जैकेट उठाकर जल्दी से बाहर निकल गया। मुंबई। केतन बोला, मम्मी पापा आप लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो। अगर उन्हें हाँ कहना होगा तो ठीक है, वरना मेरे लिए लड़कियों की कमी है क्या? आप जिससे बोलोगे मैं उससे शादी कर लूँगा। अनिल बोले, बात वो नहीं है बेटा, कल तक सब ठीक था, आज भी तो सबने इतने अच्छे से सब किया। उनकी बातों में या फिर खातिरदारी में ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जिससे लगे कि उनका मन नहीं है इस रिश्ते के लिए। तो फिर लास्ट मोमेंट पर कुछ समझ नहीं आ रहा है और साफ साफ कुछ बोला भी नहीं और ना ही साफ साफ इनकार किया है, जबकि मैं जितना जानता हूँ उन्हें वो ऐसे लोग बिल्कुल नहीं है। तो फिर आखिर बात क्या हुई? केतन बोला, पापा जो भी हो बस आप टेंशन नहीं लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। प्लीज़ आप रिलैक्स कीजिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा और उसके बाद आप किट्टू को जानते हैं, वो मुझे 10 बातें सुना देगी कि मैं आपका ख्याल नहीं रखता हूँ। अनिल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मैं बस चाहता हूँ मेरे दोनों बच्चे खुश रहे, एक को ना चाहते हुए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब जब मौका मिला है तो तुम्हारे लिए चाहता हूँ कि कम से कम तुम्हें अपने पसंद की जीवन साथी मिले। केतन बोला, आप दोनों से बढ़कर और किट्टू से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए, इसलिए आप ये सब सोचना छोड़ दीजिए। अनिल उसे देखते हुए पूनम जी की तरफ देखते हुए बोले, बहुत किस्मत वाले हैं हम, जो ऐसे बच्चे मिले हैं हमें। पूनम बोली, आप चाय पियेंगे तो मैं। केतन बोला, आप दोनों बैठो और आराम से बैठो, मैं आप दोनों की स्पेशल चाय बनाकर ला रहा हूँ, बोलकर किचन में चला गया। पूनम जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बाकी बप्पा पर छोड़ दीजिए, अब जो करना है उन्हें ही करना है, क्या पता वो हमारे सब्र को आजमा रहे हों। अनिल बोले, और कितना, और आप जानती हैं किट्टू और वियान का रिश्ता वो बस हमें दिखाने के लिए साथ हैं, बाकी दोनों के रिश्ते में अभी भी इतनी गहरी खाई है कि इतना जल्दी पटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और अब मैं वही हाल केतन का बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। क्या इतने बुरे कर्म थे हमारे जिसकी सज़ा हमारे बच्चे पा रहे हैं? केतन ने सुना तो आंखें कसकर बंद करते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अभी तक जो वो नहीं चाह रहा था, सब कुछ 1 बाय 1 उसके साथ वही हो रहा था। पहले वियान का कियारा के साथ, और वो खुद अब इन सब में शामिल हो चुका था। कियारा आकर अकेले पुल के साइड पानी में पैर डालकर बैठी सोच रही थी क्या करे क्या नहीं। एक तो उसकी फैमिली पहले से ही उसकी वजह से डिस्टर्ब है, और अब एक और मुसीबत, अगर लास्ट मोमेंट पर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो केतन, सोनाक्षी सबकी लाइफ उलझ जाएगी। उसके मम्मी पापा, उसकी पूरी फैमिली। वियान पर उसे गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था किसी तरह बस उसका मर्डर कर दे। आखिर अपने आप को समझता क्या है जो जब मर्जी जैसे मर्जी उसकी लाइफ से खेलेगा? सबकी लाइफ उसके हाथ की कठपुतली है क्या, जो उसकी जैसी मर्जी अपने हिसाब से नचाएगा? दिल दिमाग में एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। वो यहाँ आई ही क्यों? वहाँ होती तो कुछ तो करती, लेकिन यहाँ आकर फंस गई है। 1 घंटे होने वाले थे। वियान ने पूरा होटल ढूंढ लिया, लेकिन उसे कियारा कहीं नहीं मिली। किसी ने उसे ना तो बाहर जाते हुए देखा और ना आते हुए, जिससे उसका दिमाग और ख़राब हो चुका था। वो कहाँ जा सकती है? सोचते हुए वापस से अपने रूम में आया। कहीं वो अपने साथ कुछ सोच कर ही उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये सब क्यों हो रहा था उसके साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अचानक से कियारा के गायब होने से इतना परेशान, फिर खुद को शांत करते हुए बोला, नहीं मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, वो बस मुझे डराना चाहती है, वो ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगी। लेकिन फिर टाइम देखा, 1 घंटे होने वाले थे, तो जल्दी से किसी को फ़ोन करते हुए बोला, वियान राजवंश बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, आप सबको मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई, प्लीज़ आप उन्हें हाँ बोल सकते हैं। मैं सोनाक्षी के फ्यूचर की गारंटी लेता हूँ। वैसी फैमिली आपको पूरे मुंबई में क्या गुजरात में भी कहीं नहीं मिलेगी। जी थैंक यू, आपने मेरी बातों को समझा। आई होप हमारी नेक्स्ट मीटिंग जल्द होगी। सामने दरवाज़ा खुला और कियारा अंदर आ गई, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखा।
वियान की आंखें छोटी हो गई और उसे देखते हुए बोला, मैं आपसे कुछ देर बाद बात करता हूँ, बोलकर फ़ोन बेड पर फेंकते हुए गुस्से में कियारा के पास आते हुए बोला, क्या था ये सब? कियारा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले उससे साइड होकर जाने लगी। वियान गुस्से में उसका हाथ पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, पूरे 1 घंटे से परेशान हूँ मैं, पूरा होटल स्टाफ परेशान है और तुम अब आ रही हो। क्या मैं जान सकता हूँ कहाँ थी और ये क्या मजाक था ये सब? कियारा ने उसका हाथ हटाते हुए अब उसकी तरफ देखा जो गुस्से से उसे घूर रहा था। चेहरे के साथ साथ बॉडी की बाकी सारी नसें भी उभर चुकी थी। शर्ट कस चुका था जो पसीने से भीगने की वजह से साफ साफ दिखाई दे रहा था। कियारा बेपरवाही से बोली, मैंने तो नहीं बोला था परेशान होने के लिए, और जो दूसरों को परेशान करने की हिम्मत रखते हैं उन्हें खुद के अंदर भी इतनी हिम्मत रखनी चाहिए कि सिचुएशन को हैंडल कर सकें। और मैंने कुछ भी जानबूझकर किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया। बोलते हुए अपने हाथ को देखने लगी जिस पर वियान की पकड़ 1 इंच भी ढीली नहीं हुई थी। वियान ने दांत पीस लिया। उसके हाथ कियारा के हाथ पर जाकर और ज़्यादा कस चुके थे, लेकिन कियारा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। जब 10 मिनट तक दोनों ने अब कुछ नहीं बोला तो वियान उसका हाथ झटकते हुए घूमकर बालों में हाथ फेरते हुए मुट्ठी कस लिया, लेकिन उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं हो रहा था। 1 घंटे से वो परेशान है, एक एक सेकंड वो यहाँ से वहाँ भाग रहा था, और ये लड़की, सोचते हुए गुस्से से हाथ दीवार पर मारा। कियारा ने घूमकर एक नज़र उसे देखा और सर झटकते हुए कान में ईयरफोन लगाकर सोफे पर बैठकर आंखें बंद कर लिया और खुद को इस सिचुएशन में क्या करना है सोचने लगी। वियान के हाथ से ब्लड निकल रहा था और साथ में गुस्सा भी आ रहा था। आज पहली बार था जो कोई उसे इस हद तक इरिटेट कर रहा था। आज से पहले कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे कोई परेशान कर सके। लेकिन कियारा 1 घंटे से वो क्या क्या सोच रहा था जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। कुछ देर बाद वैसे ही बाहर निकल गया। दरवाज़ा तेज से बंद होने की आवाज़ आई तो कियारा ने आंखें खोलकर एक नज़र दरवाजे को देखा, फिर अपने हाथ को जिस पर लाल निशान पड़ चुके थे तो खुद से बड़बड़ाने लगी। 10 मिनट बाद केतन का कॉल आया तो वो उससे बात करते हुए बालकनी में चली गई। कियारा बोली, भाई आई एम सॉरी। केतन बोला, सॉरी क्यों बोल रही हो, और तुम और पापा कुछ ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हो। उन लोगों ने हाँ बोल दिया है, बस उन्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए था। अब उन्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुझे पता है कल शगुन के लिए बोला है, मम्मी तो परेशान हो चुकी हैं। अब तू आकर देख ले, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आखिर इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। कियारा क्लियर करने के लिए, क्या बोला आपने? उन्होंने हाँ बोल दिया। केतन बोला, तब से क्या बोल रहा हूँ मैं, तेरा दिमाग पता नहीं कहाँ घूम रहा है इस समय। सब ठीक है ना? वियान ने कुछ किया तो नहीं? कियारा बोली, भाई मतलब सच में सब ठीक हो गया, मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। केतन बोला, अच्छा समझ आ रहा है तेरी खुशी, लेकिन कब आ रही है? कियारा बोली, मुझे सोनाक्षी से बात करना है, मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करती हूँ, बाय। केतन बोला, अरे लेकिन। कियारा बोली, आकर बात करती हूँ बोलकर फ़ोन काट दिया। केतन बोला, ये लड़की भी ना, बताया भी नहीं कब आ रही है, बस ऐसे ही फ़ोन काट दिया। मैं तो लग रहा हूँ जैसे इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं। कियारा ने सोनाक्षी को फ़ोन मिलाया, लेकिन सामने बेड पर वियान का फ़ोन बजने लगा। कियारा अंदर आई और फ़ोन उठाकर देखा तो कुछ सोचकर फ़ोन उठा लिया। उधर से आवाज़ आई, मिस्टर राजवंश, आई होप अब हमारी डील फाइनल हो जाएगी। आपने जैसा बोला मैंने वैसे ही किया, और आगे भी आपके हिसाब से ही सब कुछ होगा। बस ये डील मुझे मिलनी चाहिए किसी भी हाल में। कियारा ने नंबर अपने फ़ोन में सेव किया और फ़ोन काट कर बेड पर रखते हुए बोली, कौन था ये और कैसी डील की बात कर रहा था? फिर उस बात को ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सोनाक्षी से बात करने में बिजी हो गई। वो ये भी भूल गई कि वियान से उसकी लड़ाई हुई थी और वो गुस्से में बाहर गया है। वियान वापस रात को होटल आया और अपने पास रखे दूसरे चाबी से दरवाज़ा खोला तो कियारा बेड से सर टिकाए शायद बैठे बैठे ही सो चुकी थी। खाना वैसे ही टेबल पर पड़ा हुआ था, इसका मतलब खाना भी नहीं खाया सुबह के नाश्ते के बाद। लेकिन जैसे ही सुबह की बात याद आई खुद से बोला, मत सोच वियान, तू कुछ और सोचेगा तो इसे कुछ और करना ही होगा। ये लड़कियों का दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, और जब भी चलता है उल्टा ही चलता है। वैसे भी पहले से क्या कम पंगे हैं जो तुझे रात को फिर एक और लेना है? बिल्कुल नहीं, बोलते हुए चेंज करने बाथरूम में चला गया।
दरवाज़ा बंद होने के आवाज़ से कियारा की आंख खुल गई और बाथरूम को एक नज़र देखकर उसे घूरा और बेड से उठकर सोफे पर आकर सो गई। वो कल की तरह अब आज कोई ड्रामा नहीं चाहती थी, इसलिए पहले ही जगह चेंज कर दिया। लेकिन अब नींद नहीं आ रही थी, फिर भी आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद वियान शॉर्ट्स और टी शर्ट में बाहर आया और सामने देखा तो बेड पर कियारा नहीं थी। तो जल्दी से अगल बगल देखा, जहाँ सोफे पर वो खुद को ढककर सो रही थी। वियान आंखें छोटी करते हुए एक नज़र उसे देखा और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वियान आंखें छोटी करते हुए एक नज़र उसे देखा और कुछ सोचते हुए बालकनी में चला गया और फिर सिगरेट निकालकर होठों से लगाकर खुद से बोला, स्कूल से कॉलेज ऑफिस तक जहाँ भी गया सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पागल थी और आज भी हैं, तो फिर कियारा अग्निहोत्री पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? पहली बार जब मिला तब भी नहीं देखा और ऐसे ही इग्नोर किया जैसे मैं वहाँ होकर भी वहाँ नहीं था। सारी लड़कियाँ मुझसे मिलने और सेल्फी के लिए पागल थीं और इसे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? आजमाने के लिए रिश्ता भी भेजा, फिर भी इनकार। शुरुआत से आज तक इसके लिए आज भी बेअसर कैसे हो सकता हूँ मैं? अब तो शादी भी हो गई, कल इतना करीब थे, फिर भी ये लड़की है या फिर? सोचते हुए एक गहरी सांस भरी और खुद से बोला, इसलिए तो धड़का ये दिल क्योंकि वियान राजवंश के टक्कर की है। कियारा अग्निहोत्री बोलते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। यह कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।